पश्चिमी बंगाल के वोटर्स सावधान हो जाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो। आज ये कहते हैं कि तुम वोटर नहीं हो, कल ये कहेंगे कि पिछली बार वोट डाला, तुम कहोगे नहीं तुम डाले नहीं दिया। ये कहेंगे तुमने वोट डाला, तुम कहोगे नहीं। तो वोट नहीं डाला तो तुम नागरिक भी नहीं हो, और नागरिक नहीं हो तो तुम घुसपैठी हो। चलो छोड़ो हमारा देश, चौकन्ने हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ। तुम इस देश के वासी हो। बीजेपी आरएसएस का साझा अभियान है और सभी संस्थाएं इन्होंने खरीदनी है। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब खरीद लिए हैं इन्होंने। पैसा बहुत है इसके पास। मेरी बात के गहरे तलों में उतरो। आज ये कहते हैं कि तुम वोटर नहीं हो, कल ये कहेंगे वोटर नहीं हो इसलिए तुम नागरिक नहीं हो, नागरिक नहीं हो इसलिए तुम इस देश में रहने के योग्य नहीं। छोड़ो हमारे देश को। अब तुमने क्या करना है? समस्या आन पड़ी है, इकट्ठे हो जाओ। कहो जाकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, यद्यपि वह बिक चुका है, कहो कि प्रसन्न मत हो 92% वोटिंग पर। यह तो हमारे साथ खेला हो गया। इस चुनाव को कैंसिल करो। जब हम वोटर नहीं तो हम नागरिक भी नहीं, और हम तो जिंदा हैं। ये देखो, लाखों की तादाद में बंगाल की जनता इकट्ठी हो, और आज सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पे खड़ी हो के तुम बेकार करो कि अगर हम वोटर नहीं हैं तो हम नागरिक कैसे हैं, और हम नागरिक नहीं हैं तो हम नागरिक यहाँ रहने का अधिकार हम कैसे रखते हैं? हमें हमारा हक चाहिए, जो बाकी के बचे लोग ही तुम बचा सकते हो। पश्चिमी बंगाल के लोगों को, जिन्होंने पहले वोट नहीं डाला, वो निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी मंशा ही है। CAA लेके आए, NRC लेके आए, हमारे रजिस्टर में तुम्हारा कोई नाम नहीं। इसलिए निकलो, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ। तुम घुसपैठी हो, पता नहीं कहाँ से आया। मेरी बात को समझे हो? गौर करो, बिल्कुल इसके ऊपर अमल करो। अभी उठो, कल वोटिंग है। एक दिन बीच में पड़ा है। तुम जाकर गुहार लगाओ कि पहले वाला इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की ठीक जांच हो। लोकतंत्र में धक्केशाही और जल्दबाजी नहीं होती। अगर एक भी व्यक्ति ने 10 लाख शहीदों की गर्दनों का अपमान कर दिया तो वह गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं। हमारी नागरिकता छीनी तो छीनी क्यों? कल को तुम कहोगे कागज दो, और कागज किसके पास होते हैं? कागज तो मोदी के पास भी नहीं है। मोदी के पास तो अपने बाप की फोटो भी नहीं होगी। किसी के पास नहीं है कागज। ऐसे नहीं देश चला करते, बेईमानियों से। तो तुम उठो, अभी उठो, अभी आपातकालीन बैठक बुलाओ और फैसला करो, और कूच करो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। उसे बताओ कि तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो। वही वोटिंग हुई है ना जो काट के 91 लाख वोटर्स को काट के जो बाकियों ने वोट दिया। तो यह तो बिहार वाला खेला हो गया ना। अभी जाओ, अपने हकूक की रक्षा करो और अपनी
नागरिकता को बरकरार रखो, अन्यथा तुम सिर के बाल पकड़कर घसीट कर बाहर कर दिए जाओगे। पंजाब वासियों से भी कहना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति जो जहां रह रहा है इस सरकार के ऊपर विश्वास न करे। कल ये तुम्हें कहेगी तुम सिख हो, तुम अलग कौम हो, तुम अलग देश की मांग करते हो, जाओ अलग देश बना लो जहां बनाना है, ये हमारा तो हिंदू राष्ट्र है। इनके ऊपर यकीन मत करना और इनको कभी वोट मत डालना। मैं जानता हूं किस कदर उड़ान है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे हैं। कल को पंजाब में भी आएंगे। पंजाब वासी होशियार, अभी से मैं तुम्हें आगाह करता हूं, कोई बीएलओ नहीं, कोई कुछ नहीं तुमको। हम यहाँ पर रहते हैं, आस पड़ोस से पूछो, हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के जन्मपल हैं। विभाजन हुआ पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, हम यहीं थे, हम यहाँ के निवासी हैं, हमारा वोट नहीं कटना चाहिए। वोट कटा तो नागरिकता कटी, नागरिकता कटी तो तुम यहाँ से बाहर फेंक दिए जाओगे। कैसे करोगे तुम अपनी यहाँ रहने का हकूक तुम कैसे पैदा कर पाओगे? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? सरकार कहेगी सरकार बेईमान है, यह वही तड़ीपार है जो जेल में बंद था, यह वही गुंडा है जो हीरेन पांडा केस में कैसे ऐसे ओसे करके छूट के आया है, इसके हम सारे कागजात खोलेंगे। तुम एक बार हमारा साथ दो, तुम अपना वोट बचाओ। इनको वोट नहीं डालना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है किसी ने भी। जो पार्टी 100 साल से रह रहे लोगों की नागरिकता को छीनने के प्रयास में संलग्न है, बेईमानी धोखाधड़ी पे उतारू हो गई है, उसको तुम वोट दोगे? नहीं, बिल्कुल। जाग जाओ, अपनी प्रज्ञा को जगाओ, सोए मत पड़े रहो। सोने से तो हम बर्बाद हो गए हैं। जागो, अभी वेला है, अन्यथा लुट जाएगा सारा।